नमस्कार, मैं गीतिका। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किसान अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। ये NH 48 पे, और वो जो सामने जो ज़मीन है उसको लेके धरने पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं वो हाईवे पे, जो हाईवे से लगती हुई जो ज़मीन है उस पे वो बैठे हुए हैं। किसान अनिश्चितकाल धरने पे 11-28 एकड़ ज़मीन को लेके। देखें यहाँ पे मेरे पीछे कितने किसान हैं जो कि धरने पे बैठे हुए हैं, जिनकी सरकार से बोल दिया जाता है कि आपको आपका हक दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं जाता है। तो किसान इस धरने को लेकर लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज यहाँ पे प्रशासन से भी आए हुए हैं और उन्हें आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन खाली आश्वासन दिया जाता है, इनको इनका हक नहीं दिया जाता है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हेमचंद यादव, गांव कुकुडोला पचकावा है। सर, क्या मुद्दा है आज, किस विषय पे आप धरने पे बैठे हो? ये 1128 एकड़ जमीन की ब्याज राशि, R&R के प्लॉट, और जो आपका जो रिहायशी कॉलोनी हमारी दुकानें इस एक्वायरमेंट में आई हुई, उनको बचाने के लिए मुद्दा है। गर्मी थी, जब लू चल रही थी। कब से आप धरने पर बैठे हो? हम 22 जून 2022 को मनोहर लाल खट्टर जी से रेस्ट हाउस में मिले थे। उन्होंने हमारे तीनों मांगों को मांग पत्र लेके और आश्वासन दिया था कि मैं इन बातों पे जल्दी से जल्दी अमल करके अधिकारियों से बात करके आपका निपटारा कर देंगे। लेकिन हमने दिसंबर तक उनका इंतजार किया, और दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में हमने फिर प्रोसेस इसका स्टार्ट किया, और मार्च में हमने, और 2 अप्रैल को पंचायत के बाद 9 अप्रैल को हमने एक अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट किया इस 1128 की मुहिम को लेकर। खाली आश्वासन मिलता है। क्या आश्वासन अब मिला है? आज भी सरकार के नुमाइंदे आए हैं यहाँ पर। हम जितने भी अधिकारियों से मिले हैं आज तक, मतलब जून 2022 से लेके, और मेरे हिसाब से सितंबर 2023 चल रहा है, 1.25 साल के करीब का समय हो गया, किसी भी अधिकारी ने ये बात नहीं कही आपकी मांग गलत है। अगर हमारी मांग को गलत बता दे और गलत साबित कर दे, हम आज धरने से उठ के चले जाएंगे। सब ने कहा कि आपकी मांग जायज़ है, आपका पैसा बनता है, आपको R&R के प्लॉट मिलने चाहिए, आपकी रिहायशी कॉलोनी और दुकानें छूटनी चाहिए, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा और हमें कुछ भी आज तक नहीं मिला। सरकार को क्या जताना चाहते हैं सर? आपकी बार बार आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, आपकी जो सुनवाई है वो नहीं की जा रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 बातें ही कहने, इस हरियाणा सरकार को, मनोहर लाल खट्टर जी को चेताना चाहता हूं कि संज्ञान में ले इस मामले को और जल्दी से जल्दी इन किसानों का निपटारा करे। 2011 से ये मुद्दा है, उस टाइम कांग्रेस सरकार होती थी, और कांग्रेस सरकार ने जब किसानों के साथ गड़बड़ करने की शुरू की दक्षिण हरियाणा की, तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। 2014 में एक भी विधानसभा की सीट नहीं थी, और 2019 में भी दक्षिण हरियाणा ने बीजेपी की सरकार बनाई। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई मैं समान विकास करूंगा किसानों की, लेकिन सबसे ज्यादा कुचलने का काम बीजेपी सरकार के राज में किसानों का हुआ है। आप एक चीज बता दो, 48 लाख बेस प्राइस पे इस NH 8 पे जमीन मिल जाएगी तो आप बता दो। और 21/4/2011 को HSIDC और हरियाणा सरकार इस जमीन की मालिक बन गई थी, और जो 968 करोड़ रुपए उसका यूज हरियाणा सरकार और HSIDC ने किया, और उस पैसे का 1 लाख करोड़ रुपए हरियाणा सरकार और HSIDC ने बनाया। किसानों को क्या मिला? किसानों की तो जमीन भी गई, पैसे भी खत्म, कुछ नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी हर जनसंवाद प्रोग्राम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आज कि पटौदी विधानसभा में अगर जनसंवाद प्रोग्राम कर जाए मनोहर लाल खट्टर, तो हम भी जीते जी पचगांव चौक पे अपनी आत्महत्या कर लेंगे। एक प्रोग्राम भी पटौदी विधानसभा में नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, कहते हैं मैं हरियाणा का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हूँ। लोकप्रियता पे इतना घमंड है मनोहर लाल जी को, तो ये 3 निकाय के चुनाव पेंडिंग चल रहे हैं, करा के देख ले, लोकप्रियता यही साबित हो जाएगी, यही साबित हो जाएगी। 2.5 साल फरीदाबाद, 1 साल गुड़गांवा, 2 साल मानेसर नगर निगम, कराओ चुनाव, अभी लोकप्रियता साबित हो जाएगी। और ये निकाय के चुनाव इन्होंने लोकसभा के चुनाव से पहले करा दिए, तो इनका सुपड़ा साफ होना है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इनका थैला पकड़ने वाला दक्षिण हरियाणा में कोई आदमी नहीं मिलेगा। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि हमारे ब्याज का पैसा, हमारी R&R के प्लॉट 2010 के बेस प्राइस पे, और जो हमारी रिहायशी दुकानें, मकान जो इस एक्वायरमेंट में आए उनको छोड़ा जाए। हमारी यही 3 मांगे सरकार से। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय सरपंच है, मैं पिछले टर्म में यहाँ सरपंच रहा हूँ। अजय जी, किस मुद्दे के लिए आप बैठे हो? कितनी जमीन आपकी गई? सर, ये मुद्दा, आगे आपका क्या निर्णय रहेगा? देखिए, ये मुद्दा है 1128 एकड़ ज़मीन का, जो सरकार ने 79,68,000 रुपये में एक्वायर की थी, और सन 2011 में वो राशि ट्रेजरी में डाल के और नेक्स्ट 4-5 दिन के बाद उनको विड्रॉल कर लिया था। उस दिन से और आज तक का अधिग्रहण नीति के तहत जो ब्याज बनता है किसान उनके लिए बैठी है। कुछ रिहायशी प्लॉट और रिहायशी
दुकानें और कॉमर्शियल दुकानें, यहाँ जो मार्केट है फाजिलवास की उसकी आई हुई है, उसके लिए ये धरने पे पिछले 152-53 दिन से कंटिन्यू बैठे हुए हैं। मैं आपकी बात काटूंगा सर, आपने कहा मुआवजा ट्रेजरी में डाला और उठा लिया। हाँ। क्या आप लोगों को नहीं दिया गया? सर हमें नहीं, किसानों को नहीं दिया गया, तो वो मुआवजा हरियाणा सरकार ने और संबंधित विभाग ने 5 दिन में ही विड्रॉल कर लिया था। 21 अप्रैल 2011 को डाला और 25 अप्रैल 2011 को ही विड्रॉल कर लिया था। और मैं आपको बताता हूँ मुआवजा की टोटल राशि थी 968 करोड़ रुपए, जिसमें से इन्होंने 200 करोड़ रुपए ट्रेजरी में डाले हैं और ट्रेजरी में से नेक्स्ट 4 या 5 दिन के बाद 170 करोड़ रुपए विड्रॉल कर लिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि फ्री में सरकार ने जमीन ले ली? फ्री में सरकार ने जमीन ले ली। सरकार बोलती थी किसानों की जमीन पे स्टे आ गई, स्टे किसी एनजीओ ने ली थी, किसी भी एक किसान का स्टे में कोई सिग्नेचर नहीं था, ना ही हाई कोर्ट में कोई पिटीशन थी। ये एक सिर्फ बरगलाने का किसानों का कार्य किया गया था, तत्कालीन समय की सरकार ने भी और वर्तमान सरकार ने भी। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश ज़रूर देना चाहता हूं कि आज जैसा कि पंचायत की कमेटी ने, किसानों ने देखा है कि हमारे G20 चल रहा है, इसलिए थोड़े से शांतिपूर्ण, अनेक तहसीलदार को भेजकर सरकार ये सोचती है बस हमने धरना वो कर दिया। अगली बार सिर्फ इसी चीज़ के लिए किसानों ने फैसला लिया है कि हमारे देश की किसी भी हाल में बदनामी ना हो। हम अपने इस प्रोग्राम को, हम धरने को कंटिन्यू रखेंगे और इससे आगे सरकार को सूचित किया जाता है कि हम आर पार के मूड में या तो हमारा सोल्यूशन करें या अदरवाइज हम रोड भी जाम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं अगले उसके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल यादव। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं राजवीर सरपंच बागणकी से, एक सरपंच। सरपंच साहब, किस मुद्दे के लिए आप बैठे हो और कितने दिनों से बैठे हो? कितनी जमीन है और हमारे क्या आज आश्वासन मिला? 1128 एकड़ और 1810 एकड़ जमीन के अनशन के लिए हमें बैठे हुए 6 से 7 महीने हो चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आज ये समाज के लिए समय दे रहे हो। 1810 एकड़ के लिए हमारी 2-3 बार सीएम से मीटिंग भी हो चुकी है, जिन्होंने आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला है और हमारी ज़मीन को कौड़ियों के भाव में खरीदा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। या तो हमें उचित मुआवजा जो आज का मार्केट रेट है वो दिया जाए या हमारी ज़मीन को खल छोड़ दिया जाए। हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। क्या उस वक्त आपको पैसे मिले थे ज़मीन के, कितने रुपए पर एकड़, और आज का रेट क्या है? अब तो जो हमारा जो मुआवजा रखा गया है वो ब्याज लगा करके 88-89 लाख रुपए रखा गया है, जबकि यहाँ पर ज़मीन का रेट 8 से 9 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का रेट है, जो आज का बाजार भाव है। क्योंकि ये मुआवजा हमें 2011 के उसके ऊपर हमें दिया जा रहा है और सरकार कहती है कि कोर्ट का मैटर है, जबकि कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अपनी मनमानी करके किसानों के साथ धोखा कर रही है। कितनी बार मुख्यमंत्री से आपकी मीटिंग? तो मुख्यमंत्री से कमेटी की 10 से आज 1128 एकड़ ज़मीन को लेकर आज एक बार फिर महापंचायत हुई है और उन्होंने ये कहना है कि यदि हमारे अगर नहीं काम किए गए तो हम चक्का जाम करेंगे। अभी किसानों ने कहा है कि अगर इनको जो इनकी मांगे हैं वो सरकार तक नहीं पहुंचेगी तो आगे ये और बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मैंने इनका ज्ञापन ले लिया है, ठीक है, और मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करके इनसे कोशिश करके जो चाहते हैं कि ये बड़े प्रशासन में बात करना चाहते हैं, बड़े अधिकारी से बात करना चाहते हैं, प्रशासन से बात करना चाहते हैं, तो इनकी कोशिश करके जल्दी से जल्दी इनकी बात करा दी जाएगी साहब से। ठीक है, ठीक रखेंगे जब तक अभी तक कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। अब आप क्या चाहते हैं और आगे आपका कदम क्या होगा अगर सरकार नहीं मानी? अगर सरकार नहीं मानी तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हमारा सरकार से एक ही वो है कि भाई या तो हमें बाजार भाव का मुआवजा दे दिया जाए या हमारी ज़मीन को रिलीज़ कर दिया जाए। और हमें यानी कि नहीं, ना तो अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आर पार की लड़ाई होगी, चाहे उसमें मरें, रोड जाम करें या कुछ भी करें, उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम जयपाल प्रधान है। हेलो जयपाल जी, क्या मैं चाहूँगा कि हम आज की क्या रणनीति काफी देर से बैठी है। हाँ जी प्रधान जी। प्रधान जी, क्या आज का निर्णय रहा? क्या सरकार की तरफ से नुमाइंदा आया था, उन्होंने क्या कहा? तहसीलदार साहब आए थे, बट हमारी जो सरदारी ने डिसीजन लिया वो एक देश की आन बान और शान को देख करके हमने ये लिया है कि भाई तहसीलदार साहब में आधे घंटे में बताएं, आज हम कोई रोड जाम वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। बाकी आने वाले टाइम में अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी, नीचे से सरदार अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है
तो आने वाले टाइम में हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं और ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं देंगे। HSIDC द्वारा की हुई दीवार को हम ध्वस्त करने का कार्य भी साथ साथ करेंगे और धरना हमारा जब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की नहीं सुनी जाएगी, किसानों का पैसा नहीं दिया जाएगा। कितने दिन से आप धरने पे बैठे हो और आगे कितने दिन अगर सरकार नहीं सुनते तो बैठे रहोगे? देखो जी, 1810 का जो धरना है ये तो 1.5 साल से ऊपर हो गया है। बाकी जो हमारा 1128 का धरना है ये हम तकरीबन 5.5 महीने से बैठे हैं। मेरी क्या असलियत होती है? हाँ जी, फोन में देखूं। अपना नाम बताओ सबसे पहले। मेरा नाम धनपति। भाई, क्या सरकार ने जो आपकी जमीन अधिग्रहण की है उस पर क्या कहेंगे आप? खट्टर ने जी हमारी 4 बार एक बार कर ली जमीन। 2006 में करी, 2004 में करी, 2006 में करी और 2011 में करी। उस वक्त तो खट्टर था ही नहीं। 2006 सरकार ने तो करी थी हमारी जमीन। हाँ, तो अब सरकार ने ये 2011 में करी तो हमें क्या मुआवजा दे रहे हैं? ये हमारे बालक बर्बाद हो गए। ऐसा है करे खट्टर हमें फांसी दे दे, इसके तो आस औलाद है नहीं। ये क्या जानते हैं हमारी क्या आस औलाद होती है? तो क्या पहले की सरकार भी ऐसी थी? अब ये पहले की सरकार ऐसी थी, ये हुड्डा आया था ये भी ऐसा ही था और ये खट्टर आया यो भी ऐसा ही है। खट्टर भी औलाद बेऔलाद है, इसको पता नहीं है औलाद क्या चीज़ होती है। ये कच्ची माया था, अरा बिहान के धोड़े पैंट पहन लग गया। कच्चे हाँ जी, हाँ जी, कच्ची माया था खट्टर। ये पाकिस्तान से आया है, कच्ची माया था पाकिस्तान से और अब ये सफ़ेद पैंट पहन लगा यहाँ आने। हाँ जी, और ये हमारे ठीक ठाक मुआवजा देते हैं, हमें यही बहुत रिक्वेस्ट है कि हाँ। हमारी जमीन हमको चाहिए। अच्छा, हाथ जोड़ के करते मुख्यमंत्री साहब से कि हमारी जमीन हमें वापस दो या हमारे पैसे पूरे दो। हम बड़े परेशान हैं, हम काफ़ी टाइम से परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। हम बिल्कुल परेशान हो चुके जब हम रोड के ऊपर आए हैं। हमें हमारी जमीन ही चाहिए, पैसा पूरा ना दिया हमें हमारी जमीन चाहिए। हमें अपने बर्बाद हो चुके हैं, रोड के ऊपर आ चुके हैं। कुछ भी तो ना दिया, उन्होंने खोस ली हमारी तो जमीन।